जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से परीक्षा योद्धा की एक और सीरीज पार्ट 7 लेके आया हूँ आपके सामने। बता दें कि यह बुक जो है परीक्षा योद्धा की बुक, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए जानते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ामों में और पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा था। तो 8 दशकों का समय लगा था। कितने? 8 दशकों का समय लगा था। चलिए, इसका जो आपका व्याख्या है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश सिंहभूम के रास्ते 1767 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज़ों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के धालभूम क्षेत्र में धाल शासक, पोराहर क्षेत्र में सिंह शासक तथा कोल्हान क्षेत्र में हो शासक का शासन था। मतलब ये था कि जिस समय अंग्रेज वहाँ प्रवेश किए थे उस समय धालभूम के क्षेत्र से धाल शासक थे, पोरहाट के क्षेत्र से सिंह शासक थे और कोल्हान के क्षेत्र से हो शासक शासन करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में 8 दशकों का समय लगा था। चलिए, अब ये देखिए, आधुनिक इतिहास में आपका जनजातीय विद्रोह आ जाता है। अगला है, झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़े प्रमुख हस्तियां नीचे दिए गए हैं। गलत मिलान का पता लगाएं। तो इसका आंसर है, विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह नहीं हुआ था। संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संथाल विद्रोह का नेतृत्व हुआ था। तो ये भी सही है। बीरभूम के गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह, भूखन सिंह के नेतृत्व में पलामू में चेरो विद्रोह, भागीरथी मांझी के नेतृत्व में खेरवाड़ विद्रोह हुआ था। चलिए, इसका थोड़ा देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है। देखिए, भूमिज विद्रोह जो हुआ था, जो ये भी पूछा जाता है कि उसका स्थान, तो ये है विष्णु मानकी के नेतृत्व में 1789 में तमाड़ विद्रोह हुआ था। 1789 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तमाड़ विद्रोह हुआ था। तो पहला होगा भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? वीरभूम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वीरभूम में हुआ था और नेतृत्व करता थे गंगा नारायण सिंह। नेतृत्व करता कौन थे? गंगा नारायण सिंह। चेरो विद्रोह जो हुआ था वह पलामू में हुआ था और यह जो नेतृत्व करता थे भूखन सिंह। कौन थे नेतृत्व करता? भूखन सिंह। खरवार विद्रोह जो हुआ था यह संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे भागीरथी मांझी। संथाल विद्रोह जो है इसके नेतृत्व करता कौन थे? संथाल परगना में हुआ था और इसके नेतृत्व करता सिद्धू कान्हू थे। सॉरी, मैंने बोल दिया था क्या उसमें? बिरसा मुंडा। ये गलत है। वह मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किए थे, लेकिन संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता सिद्धू कान्हू थे। तो ये जो टॉपिक हो जाता है, ये जो व्याख्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये व्याख्या आपको सब जगह नहीं मिलते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परीक्षा योद्धा में ही मिलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा गया? दमनकारी शासन के विरुद्ध कौन सा विद्रोह लड़ा गया था? बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू या ये सभी? तो ये सारे विद्रोह जो थे अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा गया था। आगे देखते, बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू ने अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से 1900 तक चली, जबकि सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 में चली थी। अगला देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? हिल असेंबली प्लान जो है किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? टी विल्किंसन, क्लीवलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मैकाले। तो ये हो जाएगा क्लीवलैंड। क्लीवलैंड के द्वारा मतलब आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है। डिस्क्रिप्शन यानी व्याख्यान क्या दिया गया? व्याख्यान आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह है, क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए हिल असेंबली की स्थापना की गई। क्लीवलैंड के द्वारा आदिवासी के विकास के लिए हिल असेंबली प्लान की स्थापना किया गया था। उन्होंने पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला को पहाड़ी विधानसभा के एक समान प्रशासन के तहत वंशानुगत पहाड़ी प्रमुखों के अधीन रखा, जिन्हें सरदार कहा जाता है। सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होती थी और उनके पास व्यापक शक्तियां थीं, जिनमें मृत्यु दंड लेना, उसे रद्द करना शामिल था। सरदारों को अपने नियंत्रण वाले गांवों में सभी अपराधों और कानून व्यवस्था की समस्याओं की सूचना अधिकारियों को देने का सौंपा गया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हिल असेंबली प्लान जो था तो किसके द्वारा लाया गया था? तो क्लीवलैंड के द्वारा लाया गया था। ये आप नहीं भूलिएगा, ये आपके अंडर एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन ये जेपीएससी पीटी का क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। दामिनी एक की घोषणा कब हुई? दामिनी एक को
दामिनी एकों की घोषणा कब हुई थी? 1824 में। और इसे कब कौन किया था? तो रानी सर्वेश्वरी के द्वारा किया गया था। दामिनी एकों भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था। दामिनी एकों कहाँ था? भागलपुर से कहाँ राजमहल तक का वन क्षेत्र को दामिनी एकों कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिनी एकों का निर्माण 1824 में संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो सी ऑप्शन जो है वह गलत है। 1822 तक इसमें भूमिज विद्रोह नहीं हुआ था, जबकि 1873-74 में खरवार विद्रोह हुआ था। 1832 से 33 में वीर भूमि का भूमिज विद्रोह हुआ था। 1855 से 60 में सिद्धू और कान्हू आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन सी गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। 1769 में धालभूम और बड़ा भूम में सर्वप्रथम भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई। कहाँ हुआ था? 1769 में धालभूम और बड़ा भूम से क्या चीज हुआ था? तो भूमिज विद्रोह का शुरुआत हुआ, जिसे चुआड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1771, 78, 84, 87, 92, 93, 89 ये जो ईस्वी दिया गया है ये भूमिज विद्रोह का बड़ा विद्रोह था। भूमिज विद्रोह 1831 ईस्वी में छिटपुट रूप से चलता रहा। 1831 ईस्वी तक चलता रहा। 1771 से जो स्टार्ट हुआ वह 1831 तक चलता रहा, लेकिन 1832 में गंगा नारायण के नेतृत्व में सभी भूमिज राजा, जमींदार, सरदार, घटवाल, पायक, किसान इत्यादि के नेतृत्व में संगठित रूप से होकर विद्रोह किया। गंगा नारायण से ब्रिटिश शासन और उनके शोषण के नीति के खिलाफ लड़ने वाले पहले नेता थे। मतलब गंगा नारायण सिंह जो थे ब्रिटिश शासन और उसके शोषण नीति के खिलाफ लड़ने वाले पहले नेता थे, जिन्होंने सबसे पहले सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेना का गठन किया। देखिए ये सब जो है ये निचोड़ कर निकाला गया क्वेश्चन है। सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेना का गठन किसने किया था? तो गंगा नारायण सिंह ने किया था। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिससे हर जाति का समर्थन प्राप्त था। इस सेना का सेनापति जिरपा लाया था। इसका साथ जो सेनापति था जिरपा लाया था। चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था? तो संथाल विद्रोह, बिरसा विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं। 1875 में कोई सा विद्रोह जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 1875 में नहीं हुआ था। संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 से 56 में हुआ था। बिरसा विद्रोह हुआ था 1895 से 1900 ईस्वी में। और तिलका मांझी विद्रोह 1783 से 1785 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो है व्याख्या जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप यदि नहीं भी पढ़े होंगे तो इन व्याख्यान से आप पूरे झारखंड को कंप्लीट कर सकते हैं। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जनजातीय जो आंदोलन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो ये था दमन किए गए लोगों का शोषण। जो दमन किया जाता था कि उनकी ज़मीनों को हड़प लिया जाता था और वहाँ पे कल कारखाने बना दिए जाते थे। तो ये देखिए व्याख्यान है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। उतना इम्पोर्टेंट तो इसमें नहीं लग रहा है। आगे छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी? छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन ये है 1858 से 1859। 1858 से कब? 1859 में। छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति 1858 से 1859 में हुई थी। तो ये था हमारा परीक्षा योद्धा का बुक। देखिए ये डीएसपी की पाठशाला का बुक है। डीएसपी है और वो ये बुक को लिखे हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके लेखक जो हैं बैजनाथ उपाध्याय झारखंडी हैं। काफ़ी पुराने लेखक और काफ़ी अच्छे लेखक हैं। तो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये हो गया कि मैंने इस बुक को, जो क्वेश्चन बैंक बुक है, इसका मैंने पूरा रिव्यू कराया है। पूरी बुक को मैंने डिट्टू जो है प्रीवियस ईयर के ये भी बुक है, तो ये मैं आपके जो प्लेलिस्ट है झारखंड प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, तो आप वहाँ जाके इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये खोरठा का जो, जी हाँ, जो खोरठा का प्रैक्टिस सेट है उसको भी मैं अपने चैनल पे करवा रहा हूँ। डेली इसका वीडियो रात 8 बजे आता है, तो आप उसको देखें। सबसे पहले आपके पास वो जो क्वेश्चन जो 8 बजे डिस्कस होंगे उसके जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आप हमारे चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर के नाम से एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें चला जाता है। तो आप क्या कीजिए, दिन भर में कभी भी सेट लगा लीजिए और रात को आप उसको हमारे साथ मिला लीजिए। रात को 8 बजे आपके सामने एक वीडियो चला जाता है। तो ये था हमारा वीडियो। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप
या तो कोटा लगाएं, या तो प्रीवियस ईयर पढ़ें, या तो कुछ और चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।